नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का छठा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का छठा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरे संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने आते ही कोलकाता की गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और पहले 3 ओवर में ही टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए कोलकाता के तूफानी गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी को यही तोड़ दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर के साथ सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, संजू सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे कप्तान रियान पराग और आते ही उन्होंने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर भी यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए राजस्थान के हित में किया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में राजस्थान को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह रियान पराग और जायसवाल के धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब टीम को मिल चुकी थी। लेकिन अब कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब इन दोनों ही खिलाड़ियों को पावर प्ले के बाद भी इसी रण गति से बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद कप्तान रियान पराग ज्यादा वक्त कोलकाता के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 8वें ओवर में दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ने के बाद चौथी गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रियान पराग 25 रन बनाकर आउट हुए। वही रियान पराग के आउट होने के बाद राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी इसके बाद ज्यादा वक्त मैदान पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में मोइन अली के खिलाफ आगे बढ़कर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 29 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े विकेट गिर जाने के चलते राजस्थान का खेमा अब चिंतित नजर आने लगा था। ऐसे में अब मैदान में उतरे नीतीश राणा और वाणिंदु हसरंगा। लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंद के सामने राजस्थान की यह जोड़ी भी ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक सकी। जी हां, और अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कमाल करते हुए वाणिंदु हसरंगा को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें, वाणिंदु हसरंगा 4 रन बनाकर आउट हुए। वही राजस्थान का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने राजस्थान को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार उनके बेहतरीन गेंदबाजी का शिकार बने राजस्थान के प्रमुख बल्लेबाज नीतीश राणा। आपको बता दें, नीतीश राणा आज टीम के लिए मात्र 8 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते राजस्थान की टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में अब मैदान में आए शुभम दुबे। जरूरत थी ताबड़तोड़ अंदाज में साझेदारी निभाने की, लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद ध्रुव जुरैल और नए बल्लेबाज शुभम दुबे से काफी धीमा खेल इसके बाद कोलकाता के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिला, क्योंकि गेंदबाजी इतनी सही लाइन और लेंथ से हो रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा शॉट खेल नहीं पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से राजस्थान के बल्लेबाजों से कभी 3 तो कभी 4 ही रन देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 15वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर शुभम दुबे को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान के टीम पर दबाव और बढ़ा दिया। आपको बता दें, शुभम दुबे 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, राजस्थान की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अब मात्र अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर कोलकाता के सामने सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद
ध्रुव जुरैल और हिटमायर को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, परंतु दोस्तों कोलकाता की घातक गेंदबाजी के सामने अंतिम ओवरों में भी राजस्थान का धीमा खेल जारी था और इसी बीच मैच के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने ध्रुव जुरैल का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें ध्रुव जुरैल 33 रन की पारी खेल आउट हुए। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित राणा ने विस्फोटक बल्लेबाज हिटमायर को भी 7 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस कारण लगने लगा राजस्थान कोलकाता के सामने 150 रन का लक्ष्य भी खड़ा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में मैदान में मौजूद जोफ्रा आर्चर का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने अंतिम 6 गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी की और मैदान में चौके छक्के चढ़ते हुए टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 152 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद राजस्थान से मिले 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से क्विंटन डी कॉक और मोइन अली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और बड़े शॉट जड़ते हुए टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों की बुरी पिटाई कर रहे थे और दोस्तों इसी बल्लेबाजी को दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे भी जारी रखा और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए क्विंटन डी कॉक और मोइन अली ने बिना किसी विकेट गंवाए टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब इन दोनों ही बल्लेबाजों की कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति को आगे जारी रखें और टीम को जीत के करीब ले जाएं। परंतु दोस्तों पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में तालमेल की कमी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली और इसी का फायदा उठाते हुए रियान पराग ने मोइन अली को रन आउट करते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें मोइन अली 5 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे। फिर यहाँ से मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने कोलकाता की पारी को संभाला और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों लक्ष्य छोटा था, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ अपना खेल दिखाते हुए टीम को जीत के करीब ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए हसरंगा ने कोलकाता की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे 18 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे रघुवंशी। दोस्तों भले ही कोलकाता के 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे, लेकिन एक छोर पर खड़े क्विंटन डी कॉक ने राजस्थान के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वहीं अब दूसरी छोर से रघुवंशी भी राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ हाथ खोलते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण अब काफी तेज गति से कोलकाता अपने जीत की ओर बढ़ रही थी और इसी बीच कोलकाता की इस जोड़ी ने 50 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीते जा रहा था मुकाबला राजस्थान के हाथ से फिसलते जा रहा था, क्योंकि अब अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था और कोलकाता को जीत के लिए मात्र अब 27 रनों की जरूरत थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में राजस्थान को विकेट झटकना जरूरी हो चुका था, लेकिन दोस्तों अंतिम ओवरों में कोलकाता के बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया। खास करके क्विंटन डी कॉक ने जिन्होंने मैच के 18वें ओवर में अपना असली रंग दिखाते हुए आर्चर की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 आसमानी छक्के जड़ते हुए राजस्थान के खिलाफ कोलकाता को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें क्विंटन डी कॉक अंततः नाबाद पवेलियन लौटे। तो दोस्तों इस महामुकाबला का जीत का असली हीरो आप किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं आज के इस महामुकाबले के कुछ हसीन पल। Started working the pace on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need to drink